हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मंगूस की स्टोरी को। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते हैं। अपने छोटे से बच्चे को देखकर किसान सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे उसके लिए एक पेट लाना चाहिए। और यही बात वह अपनी पत्नी से डिस्कस करता है, जिस बारे में उसकी पत्नी एग्री करती है कि हाँ, हमारे पास एक छोटा सा पेट होना चाहिए। किसान कहता है कि हाँ, हमारे पास अगर एक छोटा सा पेट होगा हमारे बच्चे के लिए, तो हमारा बच्चा और वो पेट दोनों साथ साथ बड़े होंगे, दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और वैसे भी हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके साथ खेलने के लिए उसको एक साथी की ज़रूरत होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल लेंगे। जिस पे किसान की पत्नी बोलती है, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ दिन बाद क्या करता है, किसान अपने साथ एक छोटे से मोंगूस को ले आता है। मोंगूस मतलब नेवले का बच्चा। और जिस पे उसकी पत्नी है वो कहती है कि हाँ, ये तो बहुत छोटा है, इसकी कितनी सुंदर आंखें हैं, कितनी सुंदर इसका फर है, कितनी सुंदर इसकी पूंछ है। और धीरे धीरे क्या है, 4-5 महीने बाद किसान का बच्चा भी बड़ा हो जाता है और वो मोंगूस भी अपनी पूरी फुल ग्रोथ कर लेता है। और एक दिन किसान की पत्नी के मन में आता है कि मैं कुछ मार्केट जाके कुछ शॉपिंग कराती हूँ। और किसान है वो घर पर ही होता है, तो उसकी पत्नी अब कहती है किसान से कि मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रही हूँ और बच्चा है वो भी सो रहा है, और मैं अपने बच्चे को इस नेवले के भरोसे नहीं छोड़ के जा सकती, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मैं जितना जल्दी कोशिश होगा उतनी जल्दी आने की कोशिश करूँगी। जिस पे किसान कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ। और किसान है वो नेवले पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है कि ये मेरे बच्चे को हार्म नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि मैं घर पे कुछ काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो चलो खेत में चला जाता है। तो वो खेत में कुछ सब्जियां वगैरह लगाने चला जाता है। और वहां से आते टाइम उसको कुछ अपने दोस्त मिल जाते हैं, तो उनके साथ बातें करने लग जाता है। तो इतने में किसान की पत्नी है वो अपनी सारी शॉपिंग वगैरह करके वहाँ से मार्केट से आ जाती है, और उसके हाथ में बहुत भारी एक टोकरी होती है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियां और सारा सामान होता है। और जब वो अपने घर पे आती है, तो जो मोंगूस है वो गेट के बाहर उसकी वेट कर रहा होता है। दूर दूर से किसान की पत्नी सोचती है कि जैसे ये रोज वेट करता है वैसे ही वेट कर रहा है। पर जैसे जैसे किसान की पत्नी घर को अप्रोच करती है, घर की तरफ पहुंचने वाली होती है, तो वो देखती है कि जो मोंगूस है उसका पूरा मुंह, सारा उसका सारा शरीर है वो खून से लथपथ है। और जो खून के जो निशान है वो घर के गेट के पास और सारी जगह खून ही खून है। तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो आओ देखती है न ताओ, जो उसके हाथ में टोकरी होती है वो उस मोंगूस के ऊपर दे मारती है। और जो मोंगूस है वो उन्हीं सब्जियों की टोकरी के अंदर क्या है, बेसुध होके गिर जाता है। और वो भागकर हड़बड़ाहट में जब अंदर आती है, तो वो देखती है कि उसका बच्चा तो आराम से सो रहा है। और थोड़ी सी दूर जब वो अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि एक बड़ा सा सांप है जो मरा हुआ पड़ा है उसके बच्चे के पास। और वो देखती है कि नेवले ने तो सांप को मार दिया और उसके बच्चे की रक्षा करी। और वो भाग के उस नेवले को बचाने की कोशिश करती है। और उसके पास जब वो देखती है, उसके पास पहुंचती है, तो किसान की पत्नी को ये पता चलता है कि उसने गुस्से में वो टोकरी इतनी जोर से मारी कि वो नेवला वहीं मर जाता है। और वो उसके पास बैठकर सुबक सुबक कर रोती है और कहती है कि मैंने तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, और तुम इतने ईमानदार थे कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई उस सांप से। और वो यही वह उससे अपने दुख है या फिर अपनी गलती है वो जाहिर कर रही होती है मोंगूस से। इतने में उसका बच्चा है वो रोने लग जाता है, और वो भागकर अपने बच्चे को दूध पिलाने जाती है और चुप करवाती है। और यहीं पे जो है ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें कभी भी कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी जो निर्णय है वो कोई जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जो भी काम हम जल्दबाजी में करते हैं वो हमेशा ही गलत होता है। तो हमें हमारे सारे डिसीजन हैं वो सोच समझ कर लेने चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।